हेलो, नमस्ते। मैं रेकी मास्टर क्रिस्टल हीलर आप सभी का 888 हीलिंग में स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मेरा चैनल बेस्ड है रेकी, क्रिस्टल तथा एंजल नंबर्स के बारे में। इसके पहले की वीडियो में मैंने डॉक्टर मिकाओ सुई की रेकी यात्रा तथा उनके प्रमुख सिद्धांतों के बारे में बताया। आज का मेरा विषय है स्थूल शरीर के साथ जुड़े हुए 6 शरीर के बारे में जानकारी देने की, जिसमें है प्राण शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर, विराट शरीर तथा चैतन्य शरीर। ये हो गए हमारे 7 शरीर, जिसमें पहला है स्थूल शरीर, जिसे बढ़ने के लिए भोजन की तथा खुराक की आवश्यकता है, जो बाहरी तौर पे उम्र के साथ बढ़ता है या दिखता है। वो हो गया हमारा स्थूल शरीर। दूसरा है प्राण शरीर या हेल्थ ऑरा, जिसे हम ऊर्जा या एनर्जी भी कहते हैं। हमारा ऑरा या आभा मंडल सामान्य तौर पे हमारे शरीर से 1 या 2 इंच तक होता है, जो हमारे विचारों के अनुसार बदलता रहता है। जैसे कि हम क्रोधित है तो लाल, हम करुणामयी है तो गुलाबी, बुद्धिशाली व्यक्ति का पीला तथा शांति प्रिय लोगों का सफ़ेद आभा मंडल या ऑरा होता है। भगवान की या ईश्वर की तस्वीर के पीछे जो सुनहरा या सफ़ेद प्रकाश हम देखते हैं, जो तेजोमय आभा मंडल है, वो है ऑरा। वैसे ही हम किसी संत महात्मा को या फिर ऐसे ज्ञानी लोगों को मिलते हैं, तब हम बोलते हैं कि उनका व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली था जिससे हम आकर्षित होते हैं। तो वो होता है उनका आभा मंडल। उनके विचारों के अनुसार उनके विचार ही इतनी संतुलन में और पॉजिटिव होते हैं कि उनका आभा मंडल इतना तेज होता है। तो ये हो गया हमारा आभा मंडल या फिर प्राण शरीर। तीसरा है सूक्ष्म शरीर, एस्ट्रल बॉडी। सामान्य तौर पे ये 3 फीट तक का होता है, लेकिन हमारे ऋषि मुनियों का साधना की वजह से 3.5 या 4 माइल तक का हुआ करता था, जिसके कारण जंगली पशु उनके आश्रम के आसपास अगर आते तो उस तेज के कारण वो अपने मूल स्वभाव को छोड़ते थे और गायों पे हिंसा नहीं करते थे। वो उन 3 माइल के बाहर जाने के बाद ही अपने मूल स्वभाव में आते थे। ऐसे ही हम किसी अच्छे संत महात्मा के आश्रम में जाते हैं तो हम भी अपने स्वभाव से अलग वर्तन करते हैं, तो वो उनके तेज के कारण ही हम करते हैं। ये हो गया सूक्ष्म शरीर। चौथा है कारण शरीर, जिसमें हमारे विचार रहते हैं। वो हमारे चेहरे पे हाव भाव के द्वारा देखे जाते हैं। इसीलिए ही हम किसी को देख के कह देते हैं कि चिंता में है, प्रेम में है या फिर गुस्से में है। तो ये हो गया हमारा कारण शरीर। महाकारण शरीर जो हमारा इमोशनल बॉडी है, जिसमें हमारे मनोविकार देखे जाते हैं, जैसे कि क्रोध, भय, चिंता, करुणा, प्रेम या डर। छोटा बच्चा भी जो इन सब के बारे में नहीं भी जानता, लेकिन फिर भी वो क्रोध को या प्यार को पहचान लेता है और तभी ही आसानी से हमारे पास आता है या फिर नहीं आता है। ऐसे ही हम किसी बस या ट्रेन में मुसाफरी करते हैं तो किसी अनजान लोग को देखकर हमें अच्छा लगता है, किसी को देखकर हमें बेवजह ही अच्छा नहीं लगता। तो ये सब वो तरंगों और विचारों या फिर वाइब्रेशन की वजह से ही हम जान पाते हैं या महसूस करते हैं। तो ये हो गया हमारा महाकारण शरीर या इमोशनल बॉडी। छठा है विराट शरीर या कैथरल बॉडी, जिस शरीर से हम एक दूसरे के साथ वैश्विक तौर पे या वैश्विक चेतना के माध्यम से जुड़े हुए होते हैं। वो है विराट शरीर। जैसे कि समुद्र के पानी में सारे जीव एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, उसी तरह से। तो ये हो गया हमारा विराट शरीर। सातवां है चैतन्य शरीर या फिर कॉस्मिक बॉडी, जो एक बिंदु मात्रा है लेकिन पूर्ण रूप से प्रकाशमय है, जिसे हम आत्मा या सोल कहते हैं। जैसे हमारा शरीर शुद्ध होना ज़रूरी है, ठीक उसी प्रकार से हमारे आत्मा का प्योर और पवित्र होना ज़रूरी है। जो लोग मानसिक और शारीरिक तौर पे संतुलन में हैं या पॉजिटिव है, उनका सोल बहुत ही पवित्र होता है। इसीलिए हम किसी के लिए कहते हैं ना कि वो ईश्वर के जैसा, ये भगवान के जैसा है, तो वो उतने प्योर और पॉजिटिव सोल की वजह से ऐसा होता है। दोस्तों, आज की मेरी कोशिश थी 7 शरीर के बारे में जानकारी देने की। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। इसके बाद की वीडियो में मैं 7 चक्रों के बारे में विस्तृत में जानकारी दूंगी। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू एंड लव यू ऑल। थैंक यू।